कंप्यूटर के जनक। आखिर कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। याद रखेंगे 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एन डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। जो चर्चित नाम है वो है आपका एनालिटिकल इंजन। 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया, जो आपका चर्चित रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? जो सीपीयू होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? साथ ही साथ आपको भी आंसर करते चल रहे हैं। और इन क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और आप चैनल पर जैसे जाएंगे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां से भी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास डलने के 2 से 3 घंटे बाद आपके उस टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ आ जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इन फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो रैम होती है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म याद रखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो यह आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। लाइट जाने के बाद यह डेटा अपना स्वतः ही मिटा देती है। आप कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो सारा कार्य रैम पर जाना अनिवार्य होता है। और इसमें आपका डेटा तब तक रहता है जब तक लाइट रहती है, और लाइट जाने के बाद यह डेटा स्वतः ही अपने मन से हट जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये क्या है? तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है ये हमारा एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखने के लिए काम करते हैं। जैसे हमें 10 या 15 पेज में किसी प्रकार से नोट लिखने हैं या किसी प्रकार से टेक्स्ट को लिखना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे आप बुक देखते हैं तो किस में लिखते हैं, या तो आप एमएस वर्ड में लिखेंगे या लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखेंगे। तो यह क्या है? ये आपका एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए क्या जरूरी होता है? तो यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी क्या होनी चाहिए? जब आपके पास ईमेल आईडी है तो इंटरनेट भी होगा, क्योंकि जो ईमेल आईडी बनती है वो आपके इंटरनेट के माध्यम से ही बनेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो। आप देखेंगे प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती, स्कैनर और कीबोर्ड इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती, तो वो आप ऑप्शन देख कर उसका आंसर लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है www का पूरा नाम क्या होता है? जो www है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा www का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो याद रखेंगे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों किस प्रकार की डिवाइस हैं? तो ये तीनों आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। और जो कीबोर्ड है यह हमारी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर शॉकले द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नाम याद रखेंगे कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर शॉकले द्वारा किया गया था। और जो प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर हैं ये तीनों ही हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। इन तीनों को भी आप याद रखेंगे। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? जो स्प्रेडशीट होता है जिसमें आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के रूप में जानी जाती है, उसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। उसके बाद हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे। आप सम का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं जोड़ने के लिए, एवरेज का फॉर्मूला औसत निकालने के लिए, मिन फंक्शन का यूज आपका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा? तो विंटॉन सर्फ द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है?
तो याद रखेंगे कैलकुलेटिंग के लिए, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी शीट बना सकते हैं। आप रिजल्ट शीट बना रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, किसी प्रकार से डेटा एंट्री का काम कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप सारा कुछ लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। जो यूपीआई होता है, आप कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं पैसे, आप मोबाइल निकालते हैं, गूगल पे फोन पे खोलते हैं और आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, वो आपके यूपीआई के माध्यम से होते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका अभी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ब्राउजर का उदाहरण कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर का उदाहरण है? एमएस वर्ड क्या है? एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम ब्राउजर है, एक्सेल ब्राउजर है या पेंट ब्राउजर है? तो याद रखेंगे जो हमारा गूगल क्रोम है यह एक वेब ब्राउजर है, जबकि जो एमएस वर्ड है ये क्या है? ये हमारे एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा एंट्री का काम, सॉरी, किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। कोई हमें बुक लिखनी है, किसी प्रकार लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, उन सभी के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। और डेटा एंट्री के लिए एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और किसी प्रकार से आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हम एमएस पेंट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पूछा गया था ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। वायरस क्या है? जो वायरस है आखिर क्या है? तो आप देखेंगे इतने सरल क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक टू एडवांस ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में पूरे कठिन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो पहली क्लास होती है वो उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सारा कुछ आपको वीडियो के अंत तक बताने वाला हूँ। वायरस क्या है? तो वायरस आपका एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम है। मैलिशियस मतलब होता है हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रकार का आपका हानिकारक प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। आपके एग्जाम में पेस्ट करने के लिए पूछ सकता है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैन वाले बी का प्रयोग किया जाता है। और कट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप एक्स बटन का प्रयोग करेंगे। और सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बैन वाले बी का प्रयोग होता है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पावर पॉइंट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे पावर पॉइंट का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आपने देखा होगा काफी सारी स्लाइड होती है, स्लाइड आप किस में बनाते हो? स्लाइड आपकी पावर पॉइंट में बनाते हैं। आप देखेंगे आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, क्योंकि जो आपका एक देखोगा, आपने नाम सुना होगा, आप इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस, जो आपका एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों एक ही से हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है लिब्रे ऑफिस। जैसे आप देखेंगे आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमएस ऑफिस और ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस। जिस प्रकार से एमएस वर्ड होता है इसी प्रकार यहाँ पर राइटर होता है। यहाँ पर एमएस में वर्ड होता है और यहाँ पर राइटर होता है, यहाँ पर एक्सेल होता है और यहाँ पर आपका कैल्क होता है और यहाँ पर आपका पावर पॉइंट होता है और यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन एवं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। तो फर्क दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मली होते हैं। तो मतलब कहने का आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस आता है और बकाया सभी एग्जाम में एमएस वर्ड पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। लेकिन जो आपका जैसे आप ट्रिपल सी कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, वहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वह एक प्रकार का ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? जो एटीएम है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप देखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आपके डेटा को ऑनलाइन कहीं पर स्टोर कर देना और आप उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका ये डेटा कहीं ना कहीं पर इंटरनेट पे स्टोर है। आप किसी भी मोबाइल में अपने आईडी और पासवर्ड को डालेंगे तो वहीं पर आपका पूरा डेटा आ जाएगा। आपने जितनी भी रील डाली है, जितनी पोस्ट डाली है, तो कहीं ना कहीं पर आपका डेटा इंटरनेट पर स्टोर है, तभी आपका डेटा आ रहा है। जिस भी मोबाइल में आप अपना आईडी और पासवर्ड को डालेंगे वहीं पर आपका डेटा शो हो जाएगा। तो मतलब कहने का जो डेटा आपका ऑनलाइन स्टोरेज है, जो डेटा ऑनलाइन स्टोरेज है वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? एंटीवायरस होता है, आखिर इसका क्या कार्य क्या होता है, याद रखेंगे। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है URL का मतलब क्या होता है? URL होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे जो URL होता है, और आपने अभी पढ़ा था यूपीआई और URL में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो आपका यूपीआई होता है उसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जबकि जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो पासवर्ड होता है, आखिर हमेशा इसको कैसा बनाना चाहिए? तो याद रखेंगे पासवर्ड को हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मतलब एक पासवर्ड आप बनाना चाहते हो उसमें आपके कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और उसमें आपके नंबर भी होने चाहिए। तो इस प्रकार का पासवर्ड आपका मजबूत माना जाता है। तो पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जिससे कि आपका आईडी हैक ना हो सके। कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में ALU होता है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखेंगे कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करने के लिए ALU का प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है CPU के मुख्य कितने पार्ट होते हैं? जो आपका CPU होता है उसमें आपके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका ALU हो गया, दूसरा आपका MU हो गया, और तीसरा आपका CU हो गया। इस प्रकार से ये मुख्य 3 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? तो आप देखेंगे 3 आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। आप देखेंगे रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, रोम प्राइमरी है, और कैश प्राइमरी है, जबकि जो हार्ड डिस्क है ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानी जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया था सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप इसका आंसर जब तक कमेंट करेंगे जब तक मैं आपको अगले ऑप्शन बता दूं। जैसे आपका कंट्रोल+A होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए। ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का प्रयोग होता है। कट करने के लिए कंट्रोल X का प्रयोग होता है। कट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कट करने के लिए कंट्रोल+X का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। और आप देखेंगे जो कंट्रोल+P होता है इसका प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, और आपके आंसर आपके सामने आ चुका है सेव करने के लिए। कंट्रोल+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। कंट्रोल+S से सेव होता है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+A का प्रयोग ऑटो ऑल सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल+X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। IP एड्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो IP एड्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे डिवाइस की पहचान के लिए। इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए IP एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे इंटरनेट में भी नहीं मिल रहा है तो फिर भी आपको याद रखना है IP एड्रेस का प्रयोग होता है डिवाइस की पहचान के लिए। इंटरनेट मिल जाए तो और अच्छा, इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए IP एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले हम, जैसा हमारा पहला ही लेक्चर है, तो इसी में हम पूरे डाउट क्लियर कर लेते हैं जिससे हम आगे बिल्कुल भी क्लास में डिस्टर्ब ना हो। आपकी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे आपकी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। जी आपके 2 प्रकार से आते हैं, लगभग 65 क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन। ये 65 क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 ऑप्शन वाले, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, और ये आपके ऑब्जेक्टिव रूप में जाने जाते हैं। और 35 क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स के रूप में। यहाँ पर आपके 5-10 कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 55 से 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और ये आपके 30 से 35 40 भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपके प्लस माइनस हो सकते हैं ये। तो याद रखेंगे 100 क्वेश्चन आते हैं, 65 और 35 का आप एवरेज मान के चलेंगे। ये जो 65 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 4 ऑप्शन वाले आएंगे, और जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ 2 ऑप्शन वाले आएंगे, जिससे आपका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स। तो पहला डाउट आपका क्लियर हुआ कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 प्रकार के आते हैं। दूसरा डाउट ये बनता है कि क्या इसमें सर नेगेटिव मार्किंग होती है? तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चन है पूरे, आपको 100 क्वेश्चन पूरे कर आने हैं। तो 100 क्वेश्चन में जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सर क्या उसमें कोई पासिंग का एरिया है कि हमें कम से कम कितने नंबर लाना चाहिए जिससे हम अपना SSC एग्जाम पास कर सकें? तो जी हाँ, कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप SSC
पास माने जाएंगे। अभी तक कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सर्टिफिकेट मांगा गया है तो वो सिर्फ ट्रिपल सी पास का मांगा गया है। और यदि आपके 50+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो यदि 51 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो मतलब कहने का, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक सूचना ही बता दूं कि आप यदि आप 49 क्वेश्चन सही करेंगे तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद आप जो भी डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक साथी का हम स्पेशली रिप्लाई देते हैं। जो भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे इसी वीडियो के नीचे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई जरूर आ जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1971 में इनके द्वारा पहला मेल का आविष्कार किया गया था। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, जो मार्क जुकरबर्ग है इनके द्वारा फेसबुक का आविष्कार पूछ सकता है। फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है डेटा को जोड़ने के लिए। यदि आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैल्क में सम फंक्शन का यूज करना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये क्वेश्चन आप देखकर बिल्कुल सीधे सीधा आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताकर आया था इनपुट डिवाइस में कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो वहां पर आपको 3 आउटपुट डिवाइस मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको उन 3 में से एक ऑप्शन मिलेगा बकाया। आप देखेंगे जैसे आपने 3 इनपुट डिवाइस देख कर आए थे, 3 आउटपुट डिवाइस देख कर आए थे, यहाँ पर आपके 3 इनपुट है। तो आप देखेंगे 3 इनपुट डिवाइस आपने याद कर ली और 3 आउटपुट डिवाइस। तो आपने आंसर लगा दिया होगा कि आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी। आपके सर हमारी ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों ही हमारी इनपुट डिवाइस है। तो आप इन तीनों इनपुट और तीनों आउटपुट को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है? यदि आप इंटरनेट पर कोई जानकारी खोजना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए हमारा सर्च इंजन का प्रयोग होता है और जानकारी को दिखाने के लिए ब्राउजर का प्रयोग होता है। और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1989 ईस्वी में www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ईजी है लेकिन आपके इन्हीं क्वेश्चन में काफी साथियों कि यहाँ पर स्कोर आपका 35+ भी नहीं आने वाला। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने आज की क्लास में टोटल कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिन साथियों का स्कोर 40+ होगा उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जिनका 40 से कम आता है तो उनको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो याद रखेंगे जो हमारा क्विक हील है यह हमारे एक प्रकार का एंटीवायरस, क्योंकि आप देखेंगे MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एप्लीकेशन है और पेंट भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो एक अलग ही ऑप्शन लगा रहा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपको ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ कि कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप इसका आंसर जब तक कमेंट करेंगे जब तक मैं आपको अगली शॉर्टकट कुंजी के बारे में बताता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन में पढ़कर आए थे, पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेस्ट करने के लिए ये भी मैंने बताया था Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। और कट करने के लिए Ctrl+X का पिछले क्वेश्चन में जाना। और अंडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी का। अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। और जो आपसे क्वेश्चन है पूछा गया था कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट का प्रयोग
किसके लिए नहीं होता, तो आप देखेंगे हम ईमेल के लिए, शॉपिंग के लिए, बैंकिंग के लिए अधिकतर हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा टाइपिंग होता है, हम टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हम उसमें नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं। एमएस वर्ड में भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो मतलब कहने का, जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके ईमेल के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कराते हैं तो उसमें भी ऑनलाइन की आवश्यकता है, तो मतलब इंटरनेट की आवश्यकता होगी। बैंकिंग तो आपका ऑनलाइन होता ही होता है, मतलब आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको इसी प्रकार ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। पासवर्ड सुरक्षित कैसे होना चाहिए, तो पासवर्ड सुरक्षित आपका स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब आप जब पासवर्ड बनाए, तो आपका अपने नाम से, अपने घर के नाम से, अपने जो आपका घर में जैसे डॉगी या डॉगी का आप कुछ नाम रखे हो उसके नाम से, मतलब कहने का पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए जैसे यूनिक हो, हल्का अलग टाइप में हो, जिसकी आपका पासवर्ड हैक हो। जैसे अपना आपने नंबर नाम डाल दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, कोई भी उसको ट्राई कर सकता है। जिसका आपका नंबर पता है और आईडी पता है, तो कोई भी ट्राई कर सकता है। तो इस प्रकार का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिसके बारे में कोई सोच न सके कि आपने पासवर्ड क्या बनाया होगा। कैश मेमोरी का कार्य क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो कैश मेमोरी होती है इसका कार्य होता है स्पीड को बढ़ाना। जो कैश मेमोरी होती है इसका कार्य होता है स्पीड को बढ़ाना, और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे यदि आपको जानकारी है तो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो कितनी होती है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें अधिकतम रो कितनी होती है, इस प्रकार से रो होती है। तो टोटल अधिकतम कितनी रो होती है, तो याद रखेंगे 10,48,576 इसमें अधिकतम रो होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो होती है 10,48,576। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखें जो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ऑप्शन देखकर ये पता चला होगा। एमएस वर्ड नहीं हो सकता, एमएस एक्सेल नहीं हो सकता, पावर पॉइंट नहीं हो सकता, विंडो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विंडो क्या है, विंडो हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो आपने देखा था ईमेल में, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये दोनों पॉइंट आप जान चुके हैं कि ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस मतलब होता है जिसमें आपके केबल की आवश्यकता नहीं होती। वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाएगी आपकी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपकी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपकी वायर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बैन मैन तीनों में इसकी आवश्यकता हो सकती है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में होती है, नेटवर्क के रूप में जाने जाते हैं लैन मैन बैन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिशिंग। जो फिशिंग क्या है, तो याद रखेंगे फिशिंग है हमारी ये फ्रॉड टेक्नोलॉजी, जो फ्रॉड टेक्निक होती है ये हमारी फिशिंग के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंटेशन में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बनाई है, आप उनको शो करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल पेमेंट का उदाहरण क्या है, तो डिजिटल पेमेंट का उदाहरण आपका यूपीआई हो जाएगा। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ही कह सकते हैं, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज है, तो हार्ड डिस्क आपकी क्लाउड स्टोरेज नहीं होगी क्योंकि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। और आप देखेंगे क्लाउड स्टोरेज पूछा गया तो आपकी ये पेन ड्राइव नहीं होगी, क्योंकि पेन ड्राइव आप इसमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने के लिए आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता होती है, सीडी नहीं हो सकती, गूगल ड्राइव है, ये आपकी क्लाउड स्टोरेज के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यूआरएल में एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे जो यूआरएल में एचटीटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे एग्जाम में यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है, तो याद रखेंगे वो हमारी रोम होती है। रोम हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है जो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, जो वोलेटाइल होती है वो हमारी रैम होती है, और नॉन वोलेटाइल होती है वो हमारी रोम होती है। और जो हमारी रैम हो गई, कैश हो गया और यह रजिस्टर हो गया, तीनों ही हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। तीनों के फुल फॉर्म आप, दोनों के फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने साथी इसका आंसर सही दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट फंक्शन होता है, आपके सामने काउंट फंक्शन दिया हुआ है, A1 से लेकर A10 तक की रेंज को इसमें सिलेक्ट करेगा।
जो काउंट फंक्शन है आखिर ये क्या आउटपुट देगा, क्या ये टेक्स्ट को काउंट करेगा, नंबर को काउंट करेगा, सम करेगा या एवरेज करेगा। तो आप सब जानते हो जो हमारा काउंट फंक्शन होता है ये सिर्फ हमारे नंबर को काउंट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जो काउंट फंक्शन होता है इसका कार्य होता है जैसे आपने A1 से लेकर A10 तक सारी सेल को सिलेक्ट किया, तो जिन सेल्स में नंबर होगा उन सेल्स को काउंट करें। जैसे आपके टोटल 10 सेल है, यहाँ पर 10 सेल में सिर्फ 8 सेल में आपके नंबर लिखे हुए हैं, बाकाया में अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो आउटपुट में आपको 8 देगा। जिन सेल में नंबर होगा उन्हीं सेल को काउंट करेगा, अन्यथा जिन सेल पे नंबर नहीं है खाली है उन सभी सेल को छोड़ देगा। तो वो हमारा काउंट फंक्शन होता है। सम फंक्शन का प्रयोग होता है टेस्ट को जोड़ने के लिए, और एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है की संख्याओं का औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं और जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फंक्शन कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा बराबर चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है, तो याद रखेंगे आईपी एड्रेस का फॉर्मेट पूछा गया है यहाँ पर। तो याद रखेंगे जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक की। तो आप कहें 0 से लेकर 255 तक की रेंज तो सबकी है, तो इससे आंसर हमारा नहीं लगेगा, लेकिन रेंज याद रखेंगे 0 से लेकर 255 तक की रेंज होती है। तो ये आईपी एड्रेस कितने भागों में डिवाइड होता है, तो आईपी एड्रेस 4 भागों में डिवाइड होता है। आप कहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सभी तो चारों भागों में डिवाइड है, तो फिर कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो याद रखें जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, 1 2 3 4, लेकिन ये सिर्फ 1 डॉट के माध्यम से डिवाइड होता है। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 डॉट हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें डैश लगा हुआ है, इसमें स्लैश लगा हुआ है, इसमें कॉलन लगा हुआ है, तो सिर्फ 1 डॉट होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे आपको सब कुछ आते हुए भी आपको क्वेश्चन वहां पर गलत हो सकता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और वीडियो के अंदर जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब मेल को भेजने के लिए। एसएमटीपी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप किसी वर्ड या किसी मीनिंग को फाइंड करना चाहते हैं और उसको बदलना चाहते हैं, तो किसी मीनिंग को खोजने के लिए तो नॉर्मली आप कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिप्लेस की बात की गई है। रिप्लेस मतलब होता है किसी मीनिंग को बदलना। जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है और आप उस मीनिंग को बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एच के माध्यम से बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन देखने में काफी सवाल है, तो कि आप देखें क्योंकि जो मेलवेयर होते हैं वो आपको सामने देख रहे होंगे, जो वायरस हो गया, वॉर्म हो गया और ट्रोजन हो गया। लेकिन जो कंपाइलर होता है इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझने योग्य भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। ये हमारा एक प्रकार का ट्रांसलेटर हो गया, जबकि जो वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हो गया ये तीनों ही हमारे मेलवेयर होते हैं। तो यही पूछा गया था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कौन सा नहीं है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूआरएल में एचटीटीपी का अर्थ क्या दर्शाता है, तो याद रखेंगे अभी हम क्वेश्चन पढ़कर आए थे, यूआरएल का फुल फॉर्म भी पढ़ा था और एचटीटीपी का भी फुल फॉर्म देखा था, लेकिन उसमें एस नहीं लगा हुआ था। तो एस का मतलब होता है सिक्योर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और जो एचटीटीपीएस होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका अर्थ क्या दर्शाता है, तो याद रखेंगे इसका अर्थ दर्शाता है सिक्योर कनेक्शन को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या दर्शाता है, क्या उदाहरण है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सीधा क्वेश्चन है पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हमारे डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। और आप जानते हैं एक सेल रो और कॉलम से मिलाकर बनती है, तो ये हमारी कॉलम में डॉलर आ गया और ये डॉलर हमारे रो पर भी आ गया। इस प्रकार से आप देखेंगे जिस सेल में हमारे डबल डॉलर होंगे, कॉलम और रो में दोनों में डॉलर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारी एक प्रकार की एब्सोल्यूट सेल होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो आप देखेंगे गूगल एक सर्च इंजन है, विंग्स सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, लेकिन जो विंडो है वह हमारी एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे आने लगे हैं कि कौन सा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट रट के जाता है कि
कौन सा एक सर्च इंजन, उन्होंने गूगल याद कर लिया, बिंग याद कर लिया और उनको पता ही नहीं यहाँ हुए, तो आपको क्वेश्चन कहने का मतलब है आपको एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन नहीं देखना है। जैसे आपने देखा कौन सा सर्च इंजन है, जल्दी जल्दी देखा और आपने वहां पर गूगल सही आंसर लगा दिया, इस प्रकार से आंसर अब गलत होने लगे हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको पुटअप करना है। एच जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, आखिर ये कितने बिट का होता है, तो सबसे पहले IPv4 की फुल फॉर्म जानेंगे। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और यह कितनी बिट का होता है, तो यह आपके टोटल 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें जो स्लाइड मास्टर होता है, इसका प्रयोग होता है फॉर्मेट अप्लाई टू ऑल स्लाइड, जितनी भी स्लाइड है उन सभी पर एक जैसा फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। जैसे आपने 10-15 जितनी भी स्लाइड बनाई है, आप उन सभी स्लाइड पर एक जैसा फॉर्मेट को लागू करना चाहते हैं, तो सभी स्लाइड पर एक जैसे फॉर्मेट को लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए आपका स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। POP3 का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे अभी आपने देखा था ईमेल को भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था, तो आप कहेंगे सर हमने ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है POP का प्रयोग किसके लिए होता है? जब हम भेजने के लिए SMTP का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्राप्त करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। भेजने के लिए दूसरा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है और प्राप्त करने के लिए दूसरा POP3 का प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज है? तो आप देखेंगे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई और CD हो गई। ये तीनों ही हमारे एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं लेकिन हम रोम को पढ़ते के आए हैं कि रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। बकाया जो आपकी परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं इनको, इनमें डेटा स्थायी रूप से भी स्टोर हो जाता है, लेकिन जो रैम होती है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के रूप से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। याद रखेंगे फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इफ का मतलब होता है यदि, यदि मतलब हो गया कंडीशन, कंडीशन सेटलमेंट के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज डिस्प्ले के लिए प्रयोग होता है? तो वेब पेज डिस्प्ले के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे वेब पेज डिस्प्ले के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है हमारा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP और POP3 दोनों फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये चारों फुल फॉर्म कमेंट कर देनी है कि जो FTP, SMTP, HTTP और POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में 4 से 5 पूछे जाते हैं। फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फिशिंग अटैक है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखें जो फिशिंग अटैक होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को चोरी करना। क्योंकि जब आप देखेंगे अटैक शब्द मिला है, स्पीड तो नहीं बढ़ा सकता, वायरस को नहीं हटा सकता, ना बैकअप ले सकता है, तो याद रखेंगे जो फिशिंग अटैक होता है इसका कार्य होता है डेटा को चोरी करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग होता है, रीडो करने के लिए Ctrl+Y का, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+बैन वाली भी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। आप एक बार यहाँ पर फिर से शॉर्टकट कुंजी सुन लेंगे। Ctrl+Y के माध्यम से रीडो होता है, Ctrl+Z से अंडो होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सर्विस है? तो आपकी जो ई गवर्नेंस सर्विस है वो है आपकी ऑनलाइन टैक्स फिलिंग। जैसे आप देखेंगे जो फेसबुक है वो हमारा सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब पर आपका ये वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया। इस प्रकार से ई गवर्नेंस सर्विस है तो वो हमारी ऑनलाइन टैक्स फिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज फंक्शन। आपके सामने एवरेज है, मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत निकालना। औसत कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे जो औसत निकलता है वो
दी हुई संख्याओं बटे उनका योग होता है। तो आप देखेंगे 10, 20, 30 इस प्रकार से आप देखेंगे 30, 20, 50, 10, 60 हो गया। 60 में 3 का भाग देंगे तो 60 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमारा 20 आउटपुट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो हमारा टेस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक बुलेटाइल मेमोरी नहीं है? तो जो बुलेटाइल मेमोरी आप देखेंगे, रैम हमारी अस्थायी मेमोरी है, कैश अस्थायी है, रजिस्टर अस्थायी है, जबकि जो रोम है वो हमारी किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से भी क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। मेल एड्रेस में एड्रेट क्या दर्शाता है? जो मेल एड्रेस होता है उसमें जो एड्रेट चिन्ह होता है आखिर एक क्या दर्शाता है? तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, जो मेल एड्रेस होता है उसमें आपके दो नाम होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे एक एडिट चिन्ह होता है जी, आपका एडिट चिन्ह हो गया, पीछे हो गया डोमेन नेम और आगे हो गया आपका यूजर नेम। तो ये आपका एडिट होता है, ये डोमेन सेपरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन और ट्रांजिशन में अंतर क्या होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें आपको एनिमेशन और ट्रांजिशन होता है, इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनमें मुख्य अंतर यह होता है, जो एनिमेशन होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट पर लगता है, जबकि जो ट्रांजिशन होता है वो हमारे स्लाइड पर लगता है। मतलब कहने ये आपके सामने एक स्लाइड है और ये आपके सामने एक स्लाइड के अंदर ये बॉक्स बना हुआ है। जो एनिमेशन लगेगा हमारे बॉक्स के अंदर, जो आपकी ट्रांजिशन लगेगा वो हमारे स्लाइड पर लगेगा। तो इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है? आप देखेंगे स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, लेकिन जो लाइनर नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने 25 क्वेश्चन पूरे किए, टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और तुरंत आपकी मैथ क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। जब तक आप यहाँ से रिविजन कर लीजिए और मैथ क्लास में हम अपना बहुत ही अच्छे से संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो आपको डेली क्लास देखते चलिए, यह क्लास आपकी डेली शाम 6 बजे आती है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। और साथ ही यदि आपने पिछली मैथ क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आप जो पिछले महीनों में हो चुकी है मैथ क्लास आप उनको देख सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस करवाया गया है। तो आप उन मैथ क्लास को जरूर देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और स्पेशल मैथ क्लास आएंगे तो आप उनका रिवीजन आसानी से कर सकेंगे। लेकिन आप एक बार पिछली मैथ क्लास जरूर देख लेंगे, इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और यदि आपने ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप दिव्यास्त्र ई बुक को खरीद सकते हैं मात्र 59 रुपए में। आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, जिसमें आपको ट्रिपल सी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस वन लाइनर फॉर्म में और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है। तो आप उस ई बुक को जरूर खरीद सकते हैं। केवल 59 रुपए में आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप 59 रुपए पे करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तुरंत आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, जिसको पढ़कर आप अपना एग्जाम बेहतर गेट से पास करेंगे। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस B5 का मतलब क्या होता है? आपके सामने एक सेल एड्रेस दिया हुआ है, उसका में B5 का मतलब पूछा गया है। तो B का मतलब होता है आपका कॉलम और 5 का मतलब हो गया रो। तो पहले कॉलम आएगा उसके बाद रो आएंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, पहले कॉलम और बाद में रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? तो आप कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सुनील @123, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, @ भी है, 123 भी है। इस प्रकार से पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो एफटीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जो एफटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट में पैकेट का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट में पैकेट का अर्थ होता है डेटा का यूनिट। मतलब कहने का जब इंटरनेट में आपका डेटा ट्रांसफर होता है तो वो छोटे छोटे पैकेट में उसको तोड़ देता है, उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो याद रखेंगे जो पैकेट होता है वो आपका क्या कहलाता है? डेटा यूनिट कहलाता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है? जो कौन सा फंक्शन है जो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है? तो वो होता है हमारा काउंटर। ये हमारे नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। जिन सेल में नंबर भी होंगे और कैरेक्टर टेक्स्ट भी होगा उन दोनों को काउंट करते हैं। जैसे 10 सेल है, 10 में आपके सिर्फ ब्लैंक सेल को छोड़कर, जैसे आप 10 सेल हैं, 10 सेल में आपके 7 में मान लेते हैं नंबर लिखिए और 2 में लिखे हुए हैं आपके कैरेक्टर, लेकिन एक सेल आपकी खाली है, खाली, तो उस सेल को छोड़कर 9 आपको आउटपुट दे देगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह आपके 128 बिट का होता है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर
जोड़ने का सही पथ क्या होता है, तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है, जिसमें आपके हेडर और फुटर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका एक प्रकार का लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है, जबकि विंडो और एमएस ये आपके दोनों ही क्लोज सोर्स है, जिनके सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे फ्री पे उपलब्ध हो जाते हैं, जिनको आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके ओपन सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस क्या है आपका, एक प्रकार का ओपन सोर्स। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डीएनएस का मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलना। डीएनएस का कार्य क्या होता है, तो डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलना, और डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बी लुकअप का प्रयोग किसके लिए होता है, जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो बी लुकअप होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो बी लुकअप होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो बी लुकअप का प्रयोग होता है हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए। हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए बी लुकअप का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क डिवाइस है, तो याद रखें जो नेटवर्क डिवाइस है, आप कहें कीबोर्ड कोई नेटवर्क नहीं है, मॉनिटर प्रिंटर, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए राउटर। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है, तो वो हमारी राउटर सही आंसर होगा। HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है, जो हमारा HTTP होता है इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है, तो HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 80। लेकिन यहाँ पर आपको मिले HTTPS, इसका पोर्ट नंबर होता है 443। दोनों पोर्ट नंबर को आप अच्छे से याद रखेंगे। FTP का पोर्ट नंबर होता है, FTP का 21 होता है, और जो हमारा 25 होता है वो होता है हमारा SMTP का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग, आखिर ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन से आप समझ गए कि जो एनिमेशन लगता है वो हमारे स्लाइड के अंदर लगता है जो, और ये ऑप्शन हमारा स्लाइड शो ऑप्शन पर मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का साइबर अटैक है, तो साइबर अटैक हमारे यहाँ पर हैकिंग हो जाएगा। टाइपिंग, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग ये हमारे साइबर अटैक के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। स्प्रेडशीट में हैज डेव एरर कब आती है, तो जब आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करने पर ये एरर आती है। और आपसे इस प्रकार पूछ सकता है ये वाली एरर कब आती है, तो जब आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, जब आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने ए वाली एरर आती है, हैज डेव स्लैश जीरो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। निम्नलिखित में से कौन सा संचार वाला प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप कहेंगे सीपीयू। हमारा कोई संचार जैसा प्रोटोकॉल नाम चीज है ही नहीं, क्योंकि जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग के लिए हमारा सीपीयू का प्रयोग होता है। HTTP, FTP और SMTP आप तीनों के फुल फॉर्म बहुत अच्छे से जानते हैं। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म मैं आपको बार बार इसलिए बता देता हूँ कि आपकी एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपकी एक भी फुल फॉर्म गलत ना हो। ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा, तो ई कॉमर्स होता है, तो ई कॉमर्स कहीं पर भी आपको शब्द मिले तो आपको चीज़ देखना है कि मैं कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, तो शॉपिंग आप किसके माध्यम से करते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं। तो आप देखेंगे ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे अमेजोन, लेकिन फ्लिपकार्ट भी आपका ई कॉमर्स का उदाहरण है। व्हाट्सएप आप मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, जो ट्विटर में आप क्या करते हैं, ट्विटर में आप कोई भी ट्वीट चला सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ट्वीट में डायरेक्ट ऊपर तक पहुंच करने के लिए, मतलब कहने का कि आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्स फंक्शन होता है उसका कार्य क्या होता है, तो मैक्स फंक्शन होता है ये मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान निकालने के लिए। जैसे आपके सामने 10, 20, 50, 100 लिखा हुआ है और आप मैक्स फंक्शन लगा देते हैं, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू मैंने 100 बताई, तो आपका आउटपुट हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है, जो फायरवॉल होता है आखिर ये किस लेयर पर काम करता है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं, जो फायरवॉल होता है किस लेयर पर काम करता है, तो ये हमारी मल्टीपल लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, तो आप कहेंगे यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस। जी हमारे तीनों ही डिजिटल हैं, जबकि जो कैश है, कैश में किस प्रकार के डिजिटल आप सीधे किसी को भी कैश दे सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस प्रकार से तीनों फुल फॉर्म याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्जिंग का प्रयोग क्यों होता है, तो दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो हमारा सेल मर्ज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, URL में .org किसे दर्शाता है? तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साइबर सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा सुरक्षित करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, या स्टोरेज के लिए। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,